कोई भी त्यौहार हो ना हमारा, मतलब खासतौर पे ईदें, बट एनीथिंग, वो त्यौहार ही नहीं कहलाता अगर कोई खाने स्पेशल ना इन्वॉल्व हो बीच में। मतलब खाने के इर्द गिर्द त्यौहार होता है। वैसे तो छोटी ईद पे भी हम ये कहते हैं खाने की ईद है अब्दुल्ला। ये अगर न्यू ईयर ईव भी होती, क्रिसमस भी होता, कुछ भी होता ना, तो खाना इज वेरी वेरी ओनली एंटरटेनमेंट ही वैसे हम कहेंगे। और कोई बहुत हमारे क्या होता है, ट्रीट चाहिए खाना खाने चलो, मतलब सालगिरह खाना खाने चलो, एनिवर्सरी खाना खाने चलो, ईद है खाना पका लो या खाने चलो। बड़ी ईद में अगर नाश्ता कलेजी से स्टार्ट हो रहा है, आपका दिन का आगाज कलेजी से हो रहा है, तो फिर तो बात करेंगे ना। कितना ओके है ये करना, कितना नहीं, मैं डरा नहीं रहा। अच्छा, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। कितना ओके है, इतना ओके है, मतलब ऑफ कोर्स लाइक डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट, बट इट्स ऑलराइट, यू कैन। ये वन ऑफ दोज डेज है जहां आपको इजाजत है, लेकिन ऑब्वियसली अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए ही आप खाएंगे, कितना खा सकते हैं कितना नहीं। हमारे साथ, उनसे ज़रा मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ईद उल अज़हा पर बसियारखोरी हमारे यहाँ एक तरह से ये भी रिवायत है कि इतना ज़्यादा हम गोश्त खाते हैं, पेट मतलब आपको पता है तकरीबन फटने वाला ना हो जाए तब तक लोग खाते रहते हैं, सेमी फटने वाला, और फिर ऐसे में अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो ज़रा कुछ एहतियातें बता दें क्या करनी चाहिए सबको, जो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। वाकई ईद के दिनों में ये पेशेंट्स की एंट्री बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, एक तो वो बंद हो जाते हैं, दूसरा क्योंकि इन ईद के दिनों में जो स्पेशली बकरा ईद होती है, इसमें बाहर से बहुत सारे जानवर आते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे कुर्बानी होती है, साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उससे बहुत सारी बीमारियों की एपिडेमिक टाइप हो जाता है, जैसे कि इन्फेक्शंस होते हैं, टाइफाइड फीवर है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जिसको हम आम ज़बान में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो इन बीमारियों की नौयत बढ़ जाती है और उसकी वजह से अस्पताल में पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। बिल्कुल जी, पेशेंट्स तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन नेचुरली गोश्त तो लोग खाएंगे, मतलब इस ईद के ही इंतज़ार में होते हैं कि कब गोश्त मिलेगा और खाएंगे। तो अपनी ग़िज़ा में ऐसा क्या शामिल किया जा सकता है जिससे गोश्त के नुकसानात में कुछ हद तक जो है वो कमी आ जाए? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोश्त को प्रॉपरली वेल कुक्ड होना चाहिए, अनकुक्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप उसके साथ फल, फ्रूट और सब्जियां, उसका इंटेक उसमें आप या उसका पोर्शन उसमें ऐड कर दें, तो जाहिर सी बात है कि आप गोश्त का पोर्शन फिर आप कम खाएंगे। उससे आप गोश्त से रिलेटेड जो बीमारियाँ उससे आप बच सकते हैं। सर, एक तो बसियारखोरी आपको पता है रिवायत ही है, गोश्त का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है, ऐसे में लोग बीमार ना पड़ें, सो क्या करना चाहिए, क्या एहतियात हो सकती है? बहुत पर्टिनेंट और ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, ईद एक खुशी का मौका है, ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी है और इसमें आदमी बड़ी खुशी से कुर्बानी करता है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि आदमी गोश्त वगैरह खाएगा। तो इसमें यही होता है, एज ए मेडिकल डॉक्टर हम एडवाइस करते हैं कि हर उम्र के हिसाब से एक रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप अपना खाएं, बट एतदाल के साथ, राइट। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जैसे अगर किसी को दिल की बीमारी है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिस तरह डॉक्टर ने पहले ही उनको आपको एडवाइस किया, उस पर आप अमल करते रहें। बाकी जो गोश्त होता है वो आप उसको साफ़ सुथरा वेल कुक करके खाएं। बिल्कुल, हम यही चाहते थे कि आप कह दें, तो हमारे साथ मौजूद थे।